Assalamu alaikum. I am Adil Anjam from ELA Institute, Hafizabad Road, Gujranwala. Today we are going to start the very important poem of graduation BA Part 1, Solitary Reaper by William Wordsworth. अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर। इसके अंदर भी आपको पता चलेगा नेचुरल सीन को किस तरह से वो बयान करता है और ह्यूमन बीइंग की वॉइस क्वालिटी को किस तरह से लेके ये डिस्कस करता है पोएम के अंदर। यू विल बी सरप्राइज। ये पोएम थोड़ी सी एंथुसियास्टिकली पढ़ने वाली है, थोड़ी सी इसमें जोश चाहिए इस तरह से कि आपको इसमें इंटरेस्ट लेना होगा, और ये थोड़ी सी लेंथी भी है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें तो उस हिसाब से आपने इसको पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें फोकस चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी। पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको आप अगर स्टार्ट करते हैं तो यू कैन नॉट स्टॉप इट इवन व्हाइल गोइंग थ्रू द पोएम। लेट्स स्टार्ट द पोएम। क्या कहता है वो देखें। वो कहता है बिहोल्ड हर, उसके बाद कामा। बिहोल्ड हर, उसे देखो। बिहोल्ड का मतलब यहां पे देखो, उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, तन्हा फील्ड में। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास लास्ट मीन यंग वुमेन या गर्ल। अच्छा, यॉन सॉलिटरी, वो देखो तन्हा अकेली लड़की क्या कर रही है जनाब। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो काट रही है और गा रही है बजाते खुद। एक चीज याद रखना कि ये इसमें होता क्या है कि पहाड़ी इलाके पे जा रहा होता है पोइट, और वो जब जो ही क्लाइंब अप द माउंटेन करता है तो आगे वो देखता है कि एक लड़की ना वो जनाब सिंगिंग कर रही है और उसके साथ जो है ना रीपिंग कर रही होती है वो। अच्छा, अब इस तरह अगर आप अपने गांव में देखें तो वो लाभ वगैरह जो लगाते हैं गर्मियों में, आपको पता होगा, तो उसके अंदर वो भी ना टप्पे वगैरह मांझे वगैरह गा रहे होते हैं। तो उनको अगर फॉर एग्जांपल पता चल जाए कि उनको कोई सुन रहा है तो उनकी आवाज चेंज हो जाएगी। तो वो जनाब वो इस तरह से गा रही है और पोइट जो है ना वो स्टॉप हो जाता है वहां पे, चूंकि वो कहता है अगर मैं मूव हुआ या हिला तो पता चल गया उसको, तो उसने गाना जो है ना वो स्टॉप कर देना है। आगे देखे वो क्या कहता है। कहता है स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहां रुक जाएं या आराम से गुजर जाएं। स्टॉप हियर ये ऑर्डर है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं नॉर्मली उसे कंपैरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, और इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, मतलब इस तरह कोई रिकमेंडेशन भी हो सकती है। लेकिन यहां पे स्टॉप हियर इज एन ऑर्डर। तो पॉइंट क्या कह रहा है, स्टॉप हियर किनको, जो नेक्स्ट क्लाइंबर है, नेक्स्ट जो पहाड़ के ऊपर आ रहे हैं, तो वो उनको ये कहना चाह रहा है कि यहां रुक जाओ और जेंटली पास या आराम से आगे चले जाओ। क्यों? अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, तन्हा वो काटती है और ग्रेन को बाइंडिंग कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और क्या कर रही है वो कोई अफसुर्दा गाना गा रही है। मेलंकली मतलब सैड, सैड कोई म्यूजिक गा। अच्छा, उसे पता नहीं है कि लैंग्वेज क्या है। आगे देखें, बार फिर बाद में करते हैं। वो कहता है ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, देखें जो वादी है वो भर गई है। ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, आवाज के साथ भर गई है। मतलब वो जो गाना गा रही है उसकी आवाज जो है, आपको पता है पहाड़ी इलाके में आवाज जो है ना वो इको पैदा करती है, तो वो उस आवाज से कहता है, उस हिसाब से कह रहा है कि देखिए उसकी आवाज कैसे हर तरफ गूंज रही है। द पोइट सेज कि किस तरह उसकी आवाज से पूरी वैली जो है ना उसमें उसकी आवाज गूंज रही है और किस कदर ब्यूटीफुल साउंड है। अच्छा, आगे देखें। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब हम लोग भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बीइंग अ मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, इफ वी टॉक अबाउट एनी सहाबी, इफ वी टॉक अबाउट एनी प्रॉफिट्स, तो हम जिसकी भी बात करेंगे ना हमें उस वक्त उनकी तारीफ सुनते हुए ऐसे लगता है कि इनका मकाम सबसे आला है। फॉर एग्जाम्पल आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की शान में बात जब सुन रहे होंगे तो यू विल फील कि किसी और सहाबा की इतनी शान है ही नहीं। इसी तरह जब आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के बारे में सुनेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, इसी तरह सिद्दीक़ अकबर, जो मतलब चार खलीफा जो हैं, किसी के भी अगर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के भी आप बात करते हैं तो आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि इन जैसी शान किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पे पोइट क्या कहने लगा है, उसी तरह एक जस्ट आपको एग्जांपल दी है। यहाँ पे अब वो क्या करने लगा है, इसकी आवाज को नाइटिंगेल की आवाज के साथ, कुक्कू कोयल की आवाज के साथ मतलब कंपेयर करने लगा है। ठीक है, वो अरेबियन जो होते हैं बैंड, वेरी बैंड जो होते हैं, उनके साथ उनकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, उनके साथ कंपेयर करने लगा है। तो ये सारी चीजें जो वो क्यों करने लगा है, क्योंकि वो उसे पता है कि नाइटिंगेल जो है, नाइटिंगेल बुलबुल की आवाज
फेमस और बड़े पोइट्स इसका रेफरेंस दे चुके हैं, उसे पता है कुकू की आवाज बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा पोइट्स जो है ना इसका भी यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो उन सबको रिजेक्ट और नेग्लेक्ट करेगा और बोलेगा कि ये जो इस लड़की की आवाज है उन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। देखिए, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, किसी नाइटिंगेल ने इतना खूबसूरत कभी नहीं बोला होगा, चहचहाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। अच्छा, वो जो अरब के सहरा में जो ट्रैवलर होते हैं उनकी आवाज बड़ी खूबसूरत होती है, तो वो कहता है उनके लिए ये जो नाइटिंगेल की आवाज है ना ये वेलकम नोट होता है। चूंकि अरब के सहराओं में जब कोई इस तरह परिंदे की आवाज आती है तो इट शोज कि उनका जो है ना ओसिस नखलस्तान जिसे कहते हैं वो करीब है, तो दे बिकम हैप्पी टू सी दैट। अच्छा, आगे देखें, वो कहता है अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड के जो अरब के सहरा। अच्छा, अ वॉइस सो थ्रिलिंग, कौन सी? इस लड़की की। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। अब देखें, इसकी आवाज का कंपैरिजन किससे कर रहा है? कुकू बर्ड से, कि इस जैसी थ्रिल वाली आवाज कभी हमने स्प्रिंग में कुकू की भी नहीं सुनी। यानी कि हमने क्या किया, कुकू बर्ड जो है फेमस है, आपको पता है, कोयल की आवाज और उसके ऊपर भी डिफरेंट गाने वगैरह भी बने हुए हैं, तो ये कह रहा है उसकी आवाज भी इसकी आवाज के आगे कुछ नहीं है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, समंदरों की खामोशियां तोड़ देने वाली आवाज। अमंग द फॉरेस्ट हैब्रिजेस, और स्कॉटलैंड के जो जजीरे वगैरह आइलैंड्स हैं उनकी खामोशियां तोड़ देने वाली आवाज, और इसकी आवाज दूर दराज तक पहुंच रही है, इस कदर खूबसूरत है कि ही सेज दैट ही हैज नो वर्ड टू एक्सप्लेन। इसलिए वो इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए आपको ये बता रहा है। आप देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई बताएगा मुझे कि वो क्या गा रही है। Actually, the poet cannot understand the language of the singer or of that particular girl who is singing over there. उसको समझ नहीं आ रही, उसकी लैंग्वेज का उसे नहीं पता, but he feels the pain, he feels for example the tone of the language of that girl, कि perhaps it is sad tone, ठीक है, वो उस हिसाब से अपना guess करने लगा है। For example, there are many different examples के जिसकी आवाज का भी हमें ना पता हो। अगर नुसरत फतेह अली खान का आपने देखा है, वो जब कव्वाली वगैरह मतलब गाता था तो कुछ अंग्रेज लोग उसकी कव्वाली को सुन के तो मस्त होते थे और दे एंजॉय। उसकी रीजन क्या थी? बेशक उनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन बास टाइम टोन बड़ी अच्छी लगती है। अगर उससे ज्यादा अगर मैं आपको अपनी रिलीजियस एग्जांपल दूं तो कुरान पाक की तिलावत सुन के हमें बड़ा सुकून मिलता है। बेशक हमें पता नहीं चल रहा होता, तर्जमा नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, लेकिन सम टाइम वो आवाज़ हमें, सम टाइम क्या कुरान पाक की आवाज़ हो जब भी हम तिलावत सुनते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और दिल को भाती है। तो इसी तरह से पोइट इसमें ये अब गैस करने लगा है। तो पोइट यहाँ पे गैस करने लगा है, मतलब शुरू में देखे वो क्या कह रहा है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स आइडिया, द प्लेंटी नंबर्स फ्लो। प्लेंटी नंबर्स फ्लो यानी कि कोई सैड, कोई भी मेलनकली, ये जो है ना सॉन्ग है वो जो गा रही है, परहैप्स शायद। अच्छा, फिर फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, या कोई पुराना कोई गाना या कोई दूर दराज का कोई वाकया पहले कोई इस लड़की के साथ हुआ, इसकी फैमिली के साथ, परहैप्स। आगे देखेंगे एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, वो कह रहा है जो पहले कहीं जंगें हो चुकी हैं उसमें कोई सैड इंसिडेंट इस लड़की ने देखा या इसके किसी रिलेटिव के साथ हुआ, वो एक गेस कर रहा है। आगे कहता है और इट इज मोर हम्बल, या इट इज मोर हम्बल, या ये कोई सिंपल कोई गाना है, सिंपल गाना है, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या आज का कोई से मैटर है, या मतलब ये गमज़दा है आज के किसी मैटर की वजह से। सम नेचुरल सारो लॉस और पेन, कुछ कुदरती दुख लॉस हुआ है उसे, कोई पेन है कोई उसके लिए, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले हो चुकी है हो सकता है दोबारा फिर हो, ये उसके बारे में कोई सॉन्ग है। यानी कि वो क्या कह रहा है पोइट ये कह रहा है कि शायद इसे ये दुख है, इसे ये दुख है, इसे वो दुख है, वो अपना गेस कर रहा है इन लाइंस के अंदर। वो फिर नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है व्हाट एवर द थीम द मेडन सेंग, जो भी थीम है, गोली मारो वो गाना किसके बारे में है। उसका कहने का मतलब क्या है कि कहता है व्हाट एवर द थीम द मेडन सेंग, थीम जो भी है उसे छोड़े, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग,
ऐसे लगता है कि उसने जो गाना गाया ना उसकी कोई एंडिंग नहीं होगी, वो ना ख़त्म होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यहाँ आई वाज इन नेपाल एक दफ़ा, तो वहाँ पे मैंने एक म्यूज़िक सुना था जो आज तक मैं मिस कर रहा हूँ। तो सम टाइम ऐसे होता है। अच्छा, वो कहता है आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाते हुए काम करने के दौरान, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, दांतरी को लेके झुक के उसे काटते हुए, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसे सुना खामोश होके, मतलब विदाउट मूवमेंट, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जो ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और उसका म्यूजिक मेरे दिल में समा के रह गया। लॉन्ग आफ्टर इट, उससे बहुत देर बाद तक, इट वॉज हर्ड नो मोर, मैंने इस तरह का म्यूजिक या इस तरह का सॉन्ग कभी भी नहीं सुना। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। और इसके अंदर आपको, अगर आपने प्रॉपर सुनी है तो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द पोएम, चूँकि इसके अंदर थीम जो है ना इसका भी डिफरेंट एंड यूनिक है। थैंक यू वेरी मच।